अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। सेनेट इंतखाबात और वो सब चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन प्लान के अकॉर्डिंग सब चल रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर, वीलॉग रिकॉर्ड करने से 10 मिनट पहले एक बड़ी खबर आई, और खबर यह है कि एंटी टेररिज्म कोर्ट सरगोदा ने, गालिबन सरगोदा ने बिल्कुल 36 लोगों को 10-10 साल कैद की सजाएं सुना दी है 9 मई के ऊपर। प्लान के अकॉर्डिंग सब चल रहा है। 26वीं आईनी तरमीम, मखसूस नशस्तें, उसके बाद सेनेट का इलेक्शन एक बाकायदा तयशुदा फार्मूले के साथ, 6-5 के फार्मूले के साथ। और उसके बाद ये एक्सपेक्टेड था कि सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को नाहल किया जाएगा, उनको कैद की सजाएं सुनाई जाएंगी, और उस पर दोबारा बाई इलेक्शन होगा, और बाई इलेक्शन फॉर्म 47 के ऊपर ही होगा, और अपनी मर्जी के लोग लाए जाएंगे, जो हो रहा है। तो ये तमाम तर कहानी प्लान के अकॉर्डिंग सब चल रहा है। अभी 27वीं तरमीम भी इस प्लान का, इस पूरे एक वो जो एक रन डाउन बनाया गया था एक वक्त में, कि हम अपनी न्यूज़ की ज़ुबान में रन डाउन करते हैं ना अपना, अपना कोई भी वीलॉग या अपना बुलेटिन से पहले एक रन डाउन मिलते होते हैं, उसी तरीके से कोई स्टोरी करने से पहले रन डाउन एक मिलता है, हम अपने लिए बनाते हैं एक पूरा सीक्वेंस। तो एक एक सीक्वेंस बनाया गया था, और उस सीक्वेंस के अंदर ये सब कुछ था, मौजूद था। 27वीं तरमीम अभी बाकी है, तो अभी ये इश्क के इम्तहान और भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है, ये आवाम के लिए है। ये निज़ाम जितना देर मुसलत रहेगा आवाम के ऊपर, ये निज़ाम और ये लोग और ये चेहरे जितना टाइम रहेंगे, और जितना टाइम ये गेम्स बढ़ती जाएंगी, जितना डीप ये गेम्स खेली जाती रहेंगी, उतना आवाम सफ़र करेगी, और उतने हालात आवाम के लिए ख़राब होंगे, जो हो भी रहे हैं। तमाम तर कहानी इस वक्त क्या चल रही है वो आपके सामने रखेंगे। अडयाला के बाहर अलीमा खान और बहनें भी मौजूद हैं। उन्होंने आज कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं। इमरान खान स्टेटस को के खिलाफ लड़ रहा है, यानी इमरान खान जेल में क्यों है, वो स्टेटस को के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है, और स्टेटस को से हाथ नहीं मिलाना चाह रहा वो शख्स। सीधा साफ इनकार, जब जब कहा गया डील करने को, तो इमरान खान सीधी साफ इनकार कर देता है, लेकिन बाहर पार्टी जो है वो बाकायदा तौर पे लग ऐसा रहा है जैसे स्टेटस को के साथ हाथ मिला बैठी और कोई एक बाकायदा डील कर ले गई। यानी अब आप अंदाजा लगाएं हो क्या रहा है मिर्जा अफरीदी वाले मामले के ऊपर। अब ये जो अब इस वक्त एक ही बहस चल रही है कि ये 18 वोट बचे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ये 18 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और सेनेटर मुंतखब करा सकती थी, लेकिन जाहिर एक फार्मूला था, वो 6-5 का फार्मूला था, और उसमें 6 नशस्तें पीटीआई को मिलनी थी, 5 पीटीआई ने खुद अपोजिशन को प्लेट में रख कर दी, ताकि एक जो 2/3 है वो हुकूमत को सेनेट में भी मिल जाए। वैसे तो सेनेट से आवाम का यकीन माने कोई ताल्लुक नहीं है। सेनेट वो कहते हैं ना रिच बॉयज की गेम है, सेनेट तमाम तर सरमायादारों की गेम है। अभी हमने देखा, अभी हमने अपनी आंखों से देखा मिर्जा अफरीदी को, कि किस तरीके से वो शख्स आगे उसको लाया गया, फिर किस तरीके से पैसे के बलबूते के ऊपर, यहाँ सारे आज चलते ही एटीएम्स है, सेनेट के अंदर सारे एटीएम्स चलते हैं, और इमरान खान इसी निज़ाम के खिलाफ खड़ा हुआ था। 2 दफ़ा इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट गए, 2 दफ़ा इमरान खान ने इसी निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाई और कहा कि ये पैसे पे खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, कि इमरान खान इस वक्त जेल में है स्टेटस को के खिलाफ, इस पूरे निज़ाम के खिलाफ, लेकिन जमात जो बाहर है, जो गंडापुर जैसे लोग हैं वो हाथ मिला बैठे हैं। अब गंडापुर के हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि वो बाकायदा ग्रुप्स के अंदर ये कह रहे हैं, अपने ग्रुप्स के अंदर मैसेजेस करके कह रहे हैं कि मैंने टिकट नहीं दिया मिर्जा अफरीदी को, अपने सेनेट के करता धरता यानी शिबली फराज से जाकर पूछो। तो अब उन्होंने सब कुछ शिबली फराज पर डाल दिया, तो एक चीज़ तो शोर हो गई ना कि इमरान खान ने मिर्जा अफरीदी का नाम नहीं दिया, और अब शिबली फराज पर डाल दिया गया है। इमरान खान ने तो ये कहा ना, बहनों ने आके बाहर कहा था कि इमरान खान ने कहा कि आपस में आप लोग बातचीत करके मशवरा करके जमात अब देख ले कि सेनेट के हवाले से किसको आगे करना है। तो ज़ाहिर है बैरिस्टर सैफ गया था, और बैरिस्टर सैफ जो लिस्ट लेकर बाहर आया और फिर उस लिस्ट पर अमल दरामद हुआ, तो बैरिस्टर सैफ तो इमरान खान का नहीं है, ना उसका खान से कोई ताल्लुक है, ना जमात से और ना अवाम से। तो उसकी लिस्ट के ऊपर चलते हुए सब कुछ किया गया, तो आगे अब आप मामलात को देख सकते हैं। लेकिन अब सिचुएशन इस वक्त ये बन चुकी है कि अवाम इनको नहीं छोड़ेगी, कारकुनान अब इनका गिरबान पहले पकड़ेंगे, बाकियों का बाद में, क्योंकि जिस तरीके से सेनेट के अंदर मामला तय किए गए, एक सीट और ली जा सकती थी, लेकिन फार्मूले के तहत इलेक्शन लड़ा गया। बाकायदा एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया पर कि फार्मूला, हुकूमत और अपोजिशन का एक फार्मूला था, उस फार्मूले के तहत इलेक्शन लड़ा गया, और वो फार्मूला 6-5 का फार्मूला था, जिसमें 6 नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और 5 हुकूमत को देनी थी, ताकि उनको 5 ही चाहिए थी 2/3 के लिए, जो अब उनको मिल चुकी है। अलीम इन गड्डापुर कल पूरे के पूरे वोटिंग प्रोसेस का निगरानी करते रहे, वो देखते रहे। तो ये एक पूरा सीक्वेंस था इस पूरे गेम प्लान के अंदर, जो अब ये हो गया है। इसके बाद 27वीं तरमीम है, और गेम प्लान के अंदर ये एक बड़ा सीक्वेंस था, और वो एक बड़ी चीज़ थी, और वो ये थी कि बाकायदा तौर के ऊपर पीटीआई अरकान असम्बली को सजाएं सुनाने और नाहल करने का अमल शुरू हो चुका है। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अहमद चट्ठा और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। सजा के साथ असम्बलियों से भी नाहली, माजरत ये कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है, उस आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा। तो ये एक्सपेक्टेड था। 36 के 36 लोगों को
एटीसी जज नईम शेख ने 10-10 साल कैद की सजा। ये कौन सा 9 मई है? ये वही 9 मई है जिसके गवाहान जमान पार्क में टेबल के नीचे बैठ के सारा प्लान सुन रहे थे। ये वही 9 मई है जिसके गवाहान के हवाले से जब रजिस्टर्स खोले गए थाने के तो पता ये चला कि वो छुट्टी पर थे, उस दिन मौजूद नहीं थे। कोई कोई यकीन माने कोई आज़ाद अदलिया वाला मुल्क होता, कोई आज़ाद रियासत होती तो ये 9 मई के केसेस मलिया मेट हो चुके होते। लेकिन यहाँ पर 9 मई के ऊपर ज़िंदगियाँ तब्दील हुई, लोगों के कारोबार तबाह हुए, लोगों के जवान बच्चों के फ्यूचर्स तबाह हुए और अब ये जो खेल एक और रचाया जा रहा है, इन नशस्तों के ऊपर दोबारा इलेक्शंस होंगे, फिर फॉर्म 47 के ज़रिए जिनको मर्ज़ी दिल करेगा लाके बिठाया जाएगा, यानी अवाम कौन होती है? अवाम तो निकलती है तो उनकी सीनों पर गोलियां चला दी जाती हैं और फिर उसके बाद अवाम भी निकलने की जरूरत नहीं करती, यानी पेट्रोल का बम आपके ऊपर गिरा दिया गया है, महंगाई का आपके ऊपर एक एक पहाड़ तोड़ दिया गया है, लेकिन अवाम अपने तय नहीं निकल रही। अब कुछ कारकुनान ने गिने चुने, अवाम जरूर निकलना जरूर चाहती है, बेखौफ है, लेकिन एक कॉल का इंतजार कर रही है। अब वो कॉल कौन देगा सिवाय अडियाला में बैठे शख्स के? ग्राउंड के ऊपर क्यादत में से कोई ऐसा मौजूद नहीं है, किसी में लग नहीं रहा कि इतनी हिम्मत है कि कोई कॉल देगा। अब ये एक जानिब सारी कहानी है। तो वो खेल का जो एक खेल में जो एक और कहते हैं ना क्लाइमेक्स आना है और फिर उसके बाद एक एहतताम होना है, तो अब उसकी तरफ मराहिल जो है वो उसकी तरफ मरहला शुरू हो चुका है। ये क्लाइमेक्स है। इनकी नशिस्तें जाएंगी, इसके ऊपर दोबारा इलेक्शन होगा और इसके बाद जो है वो इलेक्शन कराए जाएंगे और फिर 27वीं तरमीम भी गेम प्लान पर मौजूद है और उसमें क्या क्या होगा वो फिर जब डिस्कस करते हैं लोग, जब कोई सहाफ़ी खबर देता है तो उस पर पर्चा कर दिया जाता है या फिर मोहसिन नकवी साहब सामने आ जाते हैं, कहते हैं ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला। ये इस वक्त सारी की सारी सिचुएशन बनी हुई है। 10-10 साल कैद की सजाएं जो बड़ी खबर आ रही है। बिलाल एजाज, अहमद चट्ठा, ये तमाम तर लोग 10-10 साल कैद की सजा इनको सुना दी गई है। उमर अयूब के हवाले से अभी कोई खबर कंफर्म सामने नहीं आ रही। अलीमीन गंडापुर का भी एक केस लगा हुआ था और शायद उनको भी फिक्स करने की कोशिश की जा रही है 5 अगस्त के हवाले से। या तो कल तक उनके ऊपर एक डंडा या एक तलवार इसलिए उनके सर के ऊपर चलाई जा रही थी कि अगर कोई हैंकी फैंकी आपने सेनेट के अंदर की तो ये कर देंगे। तो गंडापुर तो वैसे ही उनके जो हालात है नजर आ रहा है कि उन्हीं के बंदे या उनके प्रेशर में ठीक ठाक तरीके से आ चुके हैं, लेकिन वारंट गिरफ्तारी गंडापुर के भी जारी कर दिए गए। अब आप अंदाजा लगाएं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठे मोहम्मद मालिक एक सीनियर सहाफ़ी, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जब भी कोई बड़ा वाकया होता है तो अली अमीन बड़े जोरों शोर से खप डालते हैं, मामला बहुत गर्म कर देते हैं, कभी वो 12 जिले क्रॉस करते हैं और आखिर में नुकसान इमरान खान और पीटीआई का होता है। हर बड़े मौके पर अली अमीन के फैसलों का फायदा हुकूमत को हुआ है। इस बार गंडापुर ने 2/3 अक्सरियत प्लेट में रखकर दे दी। तो यानी इस वक्त बहस ही यही चल रही है। इस वक्त अडियाला के बाहर अलीमा खान लोग मौजूद हैं। अलीमा खान का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान, इमरान खान के आइसोलेशन पर सेनेट टिकट की वजह से पर्दा आ चुका था, यानी सेनेट टिकट की इतनी शोर और इतनी बाजगश थी कि आइसोलेशन की खबर कहीं दब गई थी, जिसके बायस वो कह रही है पर्दा आ चुका था। इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ये अलीमा खान ने जो गुफ्तगू इस वक्त की है अडियाला के बाहर, वो कह रही है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 5 अगस्त के हवाले से इमरान खान का पैगाम हमने पीटीआई की लीडरशिप को पहुंचा दिया था, अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? इमरान खान की बेटी अमेरिका जा रहे हैं, वो वापसी पर पाकिस्तान आएंगे, तो ये बेबसी है जिसका वो इजहार कर रही हैं, ये बड़ा अफसोस है। ये ग्राउंड पर तमाम वो लीडरशिप मौजूद है जो इमरान खान के नाम पर पैसे ले रही है, सीटें इंजॉय कर रही है, प्रिविलेजेस इंजॉय कर रही है, मुख्तलिफ पार्टीज में बैठते हैं, मीटिंग्स में बैठते हैं, बकरे और पता नहीं मुख्तलिफ किस्म के खाने चल रहे हैं, लेकिन ये वो नहीं कर रहे जो जिसके लिए अवाम ने इनको मैंडेट दिया। अवाम ने इनको बेशक मैंडेट इसलिए भी दिया था कि केपी में तरक्याती मंसूबे और उस पर काम हो, वो भी नहीं हो रहा ठीक तरीके से, लेकिन अवाम ने सबसे पहले इनको मैंडेट दिया था कि हमारे लीडर को बाहर लाएं, उस पर भी ये ठीक से काम नहीं कर पा रहे। यानी अवाम के मैंडेट की तौहीन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ग्राउंड पर जो मौजूद लीडरशिप है वो भी सबसे ज़्यादा कर रही है इस हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ। तो ये तो तमाम तर ये वाली डिटेल्स हैं। अब आगे बढ़कर अगर मैं आपको डिटेल्स बताऊं, डॉक्टर आफिया का केस डिमोलिशन स्क्वाड का है सरदार एजाज इसाक साहब ने, और उन्होंने कहा है कि ये डिमोलिशन स्क्वाड बैठा हुआ है सारा। अब उनका जिक्र ऑब्वियसली सरफराज डोगर, उनके नीचे लाए गए मजीद हवारी जजेस जिनको सरफराज डोगर साहब खुद लाए हैं, उनकी जानिब है, आलिया नीलम की जानिब भी है, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब भी है, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की जानिब भी है। ये सब डिमोलिशन स्क्वाड्स ही है ना, सब डिमोलिशन स्क्वाड का हिस्सा है। होता क्या है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, हुकूमत वक्त यानी शहबाज सरकार भाग रही है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस को फॉलो अप करने से। शहजाद अकबर साहब इस पर एक बड़ी खबर दे रहे हैं और दावा कर रहे हैं, क्योंकि जो केस देख रही है एक ऑर्गेनाइजेशन और एक फॉरेन वकील, वो शहजाद अकबर साहब का कोई दोस्त भी है, इन्होंने इकट्ठे काम किया हुआ है, अभी भी उसी के ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो शहजाद अकबर साहब अपने वीलॉग में कह रहे हैं कि
हुकूमत भाग इस वजह से रही है क्योंकि अब उस वकील के पास और ऑर्गेनाइजेशन के पास बड़े हकाइक आ चुके हैं, और हकाइक ये है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को यानी पाकिस्तान की बेटी को मुशर्रफ ने, एक साबिक फौजी आर्मी चीफ ने अपने हाथों से हवाला किया था अमेरिका के, और ये वो हकाइक हैं जिसके बायस पाकिस्तानी हुकूमत भाग रही है, क्योंकि नाम इसमें ऑब्वियसली अब बीच में एक साबिक आर्मी चीफ का आ रहा है, तो वो अब ये चीज़ नहीं ले सकते सर पर, उसके बायस भाग रहे हैं। लेकिन सदार एजाज इसाक खान साहब ने बाकायदा कहा है कि ये केस मेरे सामने फिक्स किया जाए, पूरी की पूरी काबीना को, वज़ीर आज़म को तलब किया है। कल तो तौहीन अदालत के हवाले से भी उन्होंने बात की, और इस पूरे के पूरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो स्क्वाड बैठा है, इसको डिमोलिशन स्क्वाड भी बाकायदा तौर पे उन्होंने कहा है। तो बड़े कम जजेस रह गए हैं जो बोल रहे हैं, इस निज़ाम में भी बोल रहे हैं, ये केस उनके आगे से हटाया गया। सरफराज डोगर साहब ने केस उनके आगे नहीं लगने दिया, लेकिन उन्होंने दोबारा कहा कि ये केस मेरे आगे लगाया, जिन्होंने अपने सेक्रेटरी को भी कहा। तो अभी आफिया सिद्दीकी का केस उनके आगे लगा हुआ है, लेकिन हुकूमत इससे भाग रही है, राह फरार इख्तियार कर रही है। राह फरार इख्तियार करने की वजह जो अब तक सामने आ रही है वो यही पता चल रही है, जो इस केस पे मुकम्मल मालूमात रखते हैं लोग, वो इस हवाले से यही बता रहे हैं कि ये एक बड़ी वजह है जिसकी बायस हुकूमत इससे जितना पीछे हट सकती है हटेगी। और हम सब जानते हैं अमेरिका के आगे तो ये लोग चू नहीं करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप से ताल्लुकात बढ़ाए जा रहे हैं। इस पे आफ्ताब इकबाल साहब ने भी वीलॉग किया है, यहाँ पे बात लंबी हो जाएगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि चीन हमसे बहुत खफा है, चीन हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, नाला है, क्योंकि हम जो जा जाके बैठ रहे हैं ट्रंप के साथ, वो चाइना जिससे हमें स्ट्रेटेजिकली हर लिहाज से बहुत सपोर्ट किया जब पाक भारत जंग चल रही थी, अब चाइना देख रहा है, और चाइना हमसे राज़ी नहीं है, हमसे खुश नहीं है, जो हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात बढ़ा रही है। तो ये चीज़ें सारी देख रही है दुनिया भी, चीज़ें जो हैं वो हर तरफ से बड़ी डिस्टर्बिंग हैं। वक्ती कुछ फ़ायदा ट्रंप आपसे हासिल करने के लिए आपको वक्ती तो मुँह लगा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, मामलात किस तरफ जाएँगे, ये तमाम तर कहानियाँ बलूचिस्तान के हवाले से जाते-जाते बलूचिस्तान वाक़े पर आपको खबर दें। वज़ीर आला, इतना कहूँगी कि वज़ीर आला कह रहे हैं कि मैं विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहा, लेकिन कर वो टोटली सरासर विक्टिम ब्लेमिंग रहे हैं। इससे बहुत अच्छा था वो मंज़र आम पर ना आते। कल ही कहा था कि हम उनके बड़े नाक़िदों में से एक हैं, लेकिन अगर वो इस इश्यू के ऊपर कुछ करते हैं तो हम सलाम करेंगे उन्हें। लेकिन वज़ीर आला मीर सरफ़राज़ बुगटी, जो खुद इसी निज़ाम का हिस्सा हैं, जो खुद सरदारी निज़ाम और ये जो फ्यूडल सिस्टम है, और ये जो ऑब्वियसली हर जगह ये जो सरदारी निज़ाम और ताकत का निज़ाम चलता है, खुद उसी का हिस्सा है। तो वो कह रहे हैं कि जो जोड़ा है, यानी वो जो लड़का और लड़की हैं, वो दोनों शादीशुदा थे, और उन मतलब आपस में उनकी शादी नहीं हुई हुई थी, उनकी मैरिड लाइफ़्स थी, बच्चे थे। यानी क्या ये इस चीज़ को जस्टिफ़ाई कर पा रहा है कि एक को 5 गोलियाँ और एक को 9 या 7 गोलियाँ मार दी जाएँ? अगर वो शादीशुदा थे, नहीं थे, इसके लिए कवानीन मौजूद हैं, इसके लिए मुख्तलिफ सज़ाएँ मौजूद हैं। इसकी ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आप उन दोनों को खड़े होके पहाड़ों में, वीराने में गोलियाँ मार दें। तो विक्टिम ब्लेमिंग करने के लिए वज़ीर आला साहब पहुँच गए। तस्वीर भी इस वक़्त वायरल हैं उस सरदार के साथ इनकी, जिसने ये हुक्म दिया कि इन दोनों को गोली मार दी जाए। तो ये पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ़ है। एक जानिब बलूचिस्तान की बेटियाँ इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं, अपने प्यारों के लिए जो गुमशुदा हैं, जो मिसिंग पर्सन्स में हैं। एक जानिब बलूचिस्तान की बेटी को महज़ इसलिए कि वो किसी के साथ पसंद की शादी की उसने, या पसंद करती थी, वो चली गई तो उसको गोली मार दी गई। इस सब की इजाज़त इस्लाम देता है। कोई ये खड़े होके फ़ैसला नहीं कर सकता कि इसकी सज़ा क्या होगी, गोली मार देना और ये सब कुछ। आप ताल्लुक़ ख़त्म कर दें, इसकी बहुत सारी सज़ाएँ और हैं। आप ताल्लुक़ ख़त्म कर दें, सिंपल, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? लेकिन गोली मार देना, जान ले लेना, ये आप डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते। बहरहाल इस पर मज़ीद अपडेट्स आएँगी तो आपको आगाह करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने फ़ीडबैक का इज़हार भी करें। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह निगहबान।